तो जनाब खबर ये आ रही है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब बीसीसीआई ने भाई स्ट्रिक्ट पॉलिसी आईपीएल के लिए लागू कर दी है कि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है और उसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है वो आईपीएल में नहीं खेल पाएगा। जी हाँ, अगर इसमें ये क्लॉज रखा गया है कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान में पैदा हुआ, फिर पाकिस्तान से थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली और उसके बाद कोई और देश की नेशनैलिटी ले ली उसने, वो भी आईपीएल नहीं खेल पाएगा। आपको मालूम है कि इससे पहले सारे के सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन भी हुए, लेकिन उसके बाद कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स खेले भी आईपीएल। इसमें अजहर महमूद काफी टाइम पंजाब किंग्स के लिए खेलते रहे, फिर उन्होंने कोचिंग भी करी। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों ने आईपीएल में खेलने के लिए ये क्लॉज जो है ना उसको ढूंढ लिया था कि भाई हम अब दूसरे देश की नेशनैलिटी ले लेते हैं, इंग्लैंड की, आयरलैंड की या कोई भी यूरोपियन कंट्री की, और फिर हम आईपीएल खेल सकते हैं। लेकिन तिगनी का नाच नचा दिया बीसीसीआई ने, और ये चीज उन्होंने आज अनाउंस करी कि भाई कोई भी पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर जो पाकिस्तान से खेला है और फिर उसने नेशनैलिटी दूसरी कंट्री की ले ली है वो नहीं खेल सकता। अब आपको मालूम है कि बांग्लादेश वालों को भी भाई गेट आउट किया आईपीएल में, क्योंकि ऑक्शन में कोई भी प्लेयर खरीदा नहीं गया। लेकिन बड़े सपने सजा के बैठे हुए थे पाकिस्तान के कुछ एक्स प्लेयर। जी हाँ, आपको मालूम है कि मोहम्मद आमिर काफी टाइम से कह रहे थे कि हाँ मैं आईपीएल खेलना चाहता हूँ, मुझे आईपीएल खेलने की तमन्ना है, और उन्होंने काफी शोज के अंदर ये बात बोली इंटरव्यू देते हुए कि भाई मैं आरसीबी में खेलना चाहता हूँ, मेरी पहली पसंद आरसीबी है। लेकिन जब वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कमेंट्री कर रहे थे या फिर किसी चैनल पे बैठे हुए थे ना, तब वो कह रहे थे कि भाई मेरी पहली पसंद न्यूजीलैंड है, कि न्यूजीलैंड टीम जीते। और इंडिया के खिलाफ इन्होंने काफी तनकीद भी की थी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। लेकिन आईपीएल खेलने के अरमान इनके काफी जागे हुए थे, लेकिन बीसीसीआई ने शटअप कॉल दिया कि भाई गेट आउट हो जाओ तुम यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी इस लीग के अंदर या तुम्हारे लोगों की इस लीग के अंदर, क्योंकि पहले तुमने अपनी देश को खुद शर्मिंदा किया था जब आप फिक्सिंग वगैरह करते थे और आपने फिक्सिंग की थी। तो आईपीएल के अंदर भाई बीसीसीआई नहीं चाहता कि ये लोग आए और गंद घोले। बांग्लादेश वालों को भी बाहर किया था। एक आधा क्या कहते हैं पाकिस्तानी जो खेले उसके बाद, जैसे मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया कि अजहर महमूद खेले थे और शायद एक पाकिस्तानी और बॉर्न प्लेयर खेले थे, वो जिम्बाब्वे से खेलते थे, जिम्बाब्वे के प्लेयर। तो शायद अब ये नहीं खेल पाएंगे। लेकिन बच गए साउथ अफ्रीका के लेग स्पिनर, क्योंकि उन्होंने इमरान ताहिर, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई मैच नहीं खेला हुआ था, हालांकि वो पाकिस्तान से नेशनल खेले हुए थे, उनके लिए जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वो उन्होंने खेले हुए थे, लेकिन इंटरनेशनल मैच कोई नहीं खेला हुआ था। लेकिन ये मोहम्मद आमिर और एक दो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स जाहिर कर रहे थे अपनी इच्छा कि भाई हम पाकिस्तान में आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि हम जो है ना वो डॉलरों की बरसात आईपीएल में होती है। और अगर पाकिस्तान में इस वक्त 1000 प्लेयर मौजूद है ना क्रिकेट के, तो 999 आईपीएल खेलना चाहेंगे, क्योंकि माल पानी मिलेगा यहाँ पे और अपनी कंट्री की जो है ना वो साइड में हम लगाएंगे कि भाई कंट्री गई बाहर में और हमें माल पानी मिलता रहे। अब ये आईपीएल के बारे में दोस्तों पाकिस्तान से बड़ी खबरें आ रही हैं। कभी इंजमाम उल्लक कह देते हैं आईपीएल को बैन करो, कभी तनवीर अहमद कह देते हैं उठ के कि भाई आईपीएल को बैन करो, आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को तबाह करके रख दिया, आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को थलग थलग करके रख दिया है। कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ खेलना नहीं चाहती, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते। अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है जिसके अंदर पाकिस्तान भाई न्यूजीलैंड ने अपनी बीसी टीम अनाउंस करी है, और वो पिछले 2-3 बारी से ऐसे करता आया है क्योंकि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते। आपको मालूम है कि मार्च में आईपीएल शुरू हो जाते हैं, 1.5 महीने का टूर्नामेंट होता है और बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसको हर प्लेयर जो कॉन्ट्रैक्टेड होता है वो खेलना चाहता है, कि उसको बड़ी रकम मिली होती है यहाँ पे। मतलब अगर मैं रकम की इंडिविजुअल बात करूँ ना आपको, तो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को 20 करोड़ रुपए मिला और ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिका। मतलब 27 करोड़ में बिकना और एक पूरी टीम को 20 करोड़ रुपए मिल रहा है। मतलब पिछले साल स्टार्क को, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को, कमिंस को 25-25 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ मिले। तो भाई ये तो इतनी बड़ी लीग है दुनिया की कि हर प्लेयर चाहेगा इसमें खेलना, क्योंकि माल पानी यहाँ पे मिल रहा है। वहीं
जितने भी बोर्ड्स हैं भाई, उन्होंने भी एग्रीमेंट कर रखा है अपने प्लेयर्स से कि हाँ यार, अगर कोई सीरीज भी है तो अगर 3-4 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है तो दूसरे प्लेयर्स को मौका मिल जाएगा, आप जाओ वहां पे, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आप जाके आईपीएल खेलो वहां पे। तो इसमें अब पाकिस्तानी प्लेयरों ने भाई एक नई तरकीब सोची कि यार हमें तो ये अलाउ नहीं करेंगे, हमारा तो वीजा भी नहीं देंगे हमें, हमारा तो हर चीज वहां पे कट है, तो यार एक काम करते हैं, आईपीएल खेलने के लिए नेशनैलिटी बदल लेते हैं। अब कुछ ही दिनों में, जैसे मैंने आपको बताया कि आमिर की नेशनैलिटी इंग्लैंड की आने वाली है, उनकी बेगम साहिबा इंग्लैंड की वहाँ की रेजिडेंट है, तो उनकी भी नेशनैलिटी इंग्लैंड की आने वाली थी, यूके के ये सिटीजन बनने वाले थे। उन्होंने सोचा भाई मैं भी जरा अपना जुगाड़ शुगाड़ फिट करके ना आईपीएल में आरसीबी के अंदर अपनी टीम को बोलूं, और जरा टीवी चैनल पे बैठ के मैं थोड़ा आईपीएल के बारे में बताऊं, और आरसीबी मेरी फेवरेट टीम है इसके बारे में बताऊं। लेकिन शटअप कॉल इनको दे दी गई है, और अब जो रूल है ना वो आ गया है कि भाई पाक बॉर्न प्लेयर, टू बी पे कोई पाक बॉर्न प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है वो नहीं खेल सकता आईपीएल में। तो दोस्तों, ये छोटा सा आप लोगों के साथ ब्लॉग कर रहा था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। एलबीडब्ल्यू।